सो फाइनली आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ इलमैटिक का नेक्स्ट सॉन्ग कॉल्ड लाइफ सब बिच। भाई पिछले साल से लेके इस साल तक मैं इस एल्बम के सिर्फ 2 ट्रैक ही कवर कर पाया था और इस दौरान तुम सबने जो मेरी रेल बांधी है ना, स्टिल वेटिंग फॉर इलमैटिक ब्रेकडाउन। इलमैटिक का ब्रेकडाउन किधर है भाई? ब्रो प्लीज ब्रिंग दैट इलमैटिक ब्रेकडाउन। भाई तुम सच में लेजी हो यार। ब्रदर प्लीज 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 इलमैटिक के दूसरे गानों का भी ब्रेकडाउन करो। मैं सच्ची नहीं सोच सकता था कि इलमैटिक एल्बम की इतनी डिमांड होगी। सो अब मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था? वैसे इसके काफी बहाने हो सकते हैं, लेकिन अगर एक सिंपल सी लाइन में मैं आपको बताऊं तो लाइफ इज अ बिच। तो चलो फिर पिछले साल का जो काम बचा हुआ था उसे अब पूरा करते हैं, और इस बार थोड़ी रफ्तार के साथ। अब सोचो, 2 दोस्त एजी और नास, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल और मेहनत की है और अब वो जस्ट बैठकर अपनी मेहनत की कमाई गिन रहे हैं। और एजी बोलता है कि भाई देख, हम अपनी कमाई के $50 सेव करेंगे, $20 अपने पर उड़ाएंगे और $1 अपनी घरवालियों को देंगे। लेकिन नास जो है ना, वो थोड़ा जिम्मेदार टाइप लड़का है। वो उसे कहता है कि भाई हमारे पास सिर्फ यही काम रह गया, कपड़े, लड़कियां और नोटों की थद्दियां, बता मुझे। तो अब एजी इसी बात का जवाब देता है पहले वर्स में, लेकिन उससे पहले इस इंट्रो में कुछ स्लैंग्स यूज हुए हैं तो वो भी जान लो। ग्रांट्स, जैक्सन्स, वॉशिंगटन्स, ये तीनों ही अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के नाम है जिनको कि एज अ कोड वर्ड यूज किया है मनी के लिए। तो एजी नास की बातों का जवाब देते हुए बोलता है कि मेरे हिसाब से आजकल बंदे का स्टेटस उसके पैसों पर डिपेंड करता है कि वो कितने पैसे बना रहा है, ना कि उसकी रेपुटेशन से, और इसीलिए वो खुद भी मनी ओरिएंटेड है। एजी खुद को उन चुनिंदा लोगों में से एक मानता है जो कि हुड में रहते हुए भी ऊपर उठ पाए। अगर सिंपलेस्ट भाषा में बोलूं तो वो मरा नहीं। 5% कम्युनिटी, ये ब्लैक्स में ही एक कम्युनिटी है जो कि खुद को इलाइट मानती है, यानी कि ये खुद को अल्लाह के 5% लोगों में से मानते हैं जो कि दुनिया का कुछ ऐसा राज जानते हैं जो कि और कोई नहीं जानता। और एजी भी खुद को इनका एक पार्ट मानता है। बाकी वो अलग बात है कि उसकी साइड हसल में स्ट्रीट लाइफ भी आती है। सो बेचारे कुछ बंदे तो ऐसे ही टपक गए, कुछ जेल में बैठे हैं, और जो चुनिंदा बचे हैं एजी और नास जैसे, वही गेम को आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि इन बंदों ने अपनी रूट्स को पकड़ा हुआ है। एक स्ट्रीट लाइफ जो होती है बंदे उड़ाने वाली, हसल वाली, उसको। और इसी स्ट्रीट लाइफ को एजी ने कंपेयर किया है स्वेप्स नाम के एक कोल्ड ड्रिंक के साथ, जो कि बाहर बहुत पॉपुलर है, क्योंकि जब उसको दारू में मिक्स किया जाता है ना तो बुलबुले छूटते हैं, लाइक एनी अदर कोल्ड ड्रिंक। सो बेसिकली यही है कि स्ट्रीट लाइफ भी ऐसी ही होती है, थोड़ी कड़वी सी, थोड़ी एक्सट्रीम सी। सो बेसिकली एजी ने तो कह दिया है कि वो पैसे के साथ ही जिएगा और मरेगा, क्योंकि उसको पता है कि लाइफ एक बार ही मिलती है। सो जितने पैसे जोड़ सकते हो जोड़ लो, बट एज लॉन्ग वी लिविंग थिविंग विल बी लिविंग विद सम काइंड ऑफ डो। इन लाइन से एजी ने इनडायरेक्टली ये कहा है कि वो पैसे भी साथ में ही लेके जाएगा, जस्ट लाइक फेरोज, जो कि परमानेंटली सोने के साथ अपने सोने को भी साथ ही ले जाते थे ताकि अगले जन्म में वो उनको मिल जाए। सो जैसा कि इस गाने का थीम ही है, लाइफ इज अ बिच, और उसके बाद आप मर जाते हो। सो फूको, एंजॉय करो, बस यही है कोरस में। इन लाइंस में एजी ने सीधा सीधा यही बोला है कि वो खुशकिस्मत है कि वो 20 साल का हो गया। नहीं सही में, पहले भी मैंने बताया ना कि हुड लाइफ सर्वाइवल मुश्किल है, लेकिन ना स्पेशल है। और क्योंकि अब वो ऑफिशियली बड़ा हो गया है तो अब उसे लग रहा है कि स्वयं उसे भगवान नहीं भेजा है। भाई जो नास का दिमाग है ना, उसमें बहुत कुछ चलता रहता है। मतलब उसके दिमाग में इतनी राइम्स भरी पड़ी हैं कि वो हर एक दिन एक गाना निकाल देगा। प्लस उसका दिमाग इतना खराब भी हो चुका है कि वो अपने पेन को ही बंदूक बना लेता है और अपनी लिखाई से गोलियां छोड़ता है, क्योंकि उसने पैसे भी तो बनाने हैं ना उससे। सो जब नास यंग था ना, मे बी 16-17 का, तो वो काफी तरह के काम किया करता था। लाइक जो भी बाहर के इमिग्रेंट्स आया करते थे उसके इलाके में, वो उनके पैसे छीन लेता था, उनके गहने छीन लेता था और उन सबके ग्रीन कार्ड फाड़ देता था। मतलब चलो मेरे इलाके में नहीं घूमना। और फिर इन सबका माल पत्ता लूट के वो घर आ जाता था और बस देखता था कि उसने कितना पैसा उखाड़ लिया है आज। और इसी दौरान बंदे ने अपनी लाइफ में पहली बार सेक्स किया, और वो भी अपने स्टाइल में, मतलब
करते हुए। चलो छोड़ो, पहले जो भी हुआ हुआ, लेकिन अब इस पॉइंट पर नास थोड़ा सियाना हो गया है। मतलब कि उसको रिग्रेट भी है कि कैसे वो अपने सारे पैसे बोतलों पर उड़ा देता था और फ्यूचर की तो उसको कोई पड़ी नहीं थी। मतलब आज मर जाऊं टेंशन नहीं है, पर ऐश पूरी करनी है, क्योंकि उसने देखा था भाई उसके साथ वाले बंदे उम्र कैद काट रहे थे जेलों में। लेकिन अब उसको समझ आ गया है और उसको ये भी रियलाइज हो रहा है कि वो अपने पैसे दारू की जगह लॉटरी में लगा सकता था। ऑल्दो ये भी कोई जीनियस एडवाइस तो नहीं है, लेकिन दारू पे उड़ाने से तो अच्छा ही है। और साथ में अब वो इलीगल धंधे से लीगल धंधे में आ गया है, यानी कि म्यूजिक में। तो अब लड़का सोच समझ के इन्वेस्ट करेगा। तो अब सब जाने यहाँ देखो, ये है तरकीब पैसा कमाने की। मतलब इस प्रोसेस से हम रो कोकेन से क्रैक कोकेन बना सकते हैं, जो कि उससे भी ज्यादा महंगी बिकती है। चलो सिर्फ समझा रहा हूँ, इसे एज एडवाइस मत ले लेना। सब्सक्राइब करो। हाँ, तो इसी फॉर्मूले को अपना के नास पैसे बनाता था और अपना घर चलाता था। सो देखो, नास का जो बेसिकली जो कहना है ना, वो यही कहना है कि टाइम जो है ना वो इलमैटिक है। सो अब इलमैटिक का मतलब जरूर जान लो, क्योंकि पूरी एल्बम का नाम ही यही है। सो इलमैटिक में इल का मतलब है कुछ यूनिक या फिर किसी चीज में बहुत अच्छा होना, और मैटिक मतलब ऑटोमेटिक, मतलब बस जस्ट नेचुरल ही उस चीज का दिखना। अब देखो यार, ये कोई डिक्शनरी का वर्ड तो है नहीं, नास ने ही इसको इंट्रोड्यूस और फेमस किया था। सो हम कह सकते हैं कि इलमैटिक मींस एफर्टलेसली किसी चीज में अच्छा होना, जो कि नास मानता है कि वो है अपनी राइटिंग स्किल्स में। टाइम इज इलमैटिक, कीप स्टैटिक लाइक वूल फैब्रिक। इस लाइन में स्टैटिक मींस बीफ या फिर लड़ाई। सो टाइम इज इलमैटिक, जो कि एफर्टलेसली चलता रहता है और कोई भी यूनिक सिचुएशन खड़ी हो सकती है। इसीलिए नास ने कहा है कि आपको स्टैटिक यानी कि किसी भी तरह की लड़ाई के लिए तैनात रहना चाहिए, बिल्कुल वूल फैब्रिक की तरह। सो अब वूल फैब्रिक कहां से आ गया, है ना? तो ये इसीलिए आ गया मेरे भाई, क्योंकि वूल फैब्रिक एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ऑल्सो रेफर कर रही है एक्टिविटीज को जो कि जरूरी होती हैं किसी भी लड़ाई में। देखो यार, मैं खुद साइंस वाला हूं नहीं, तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही बचपन में ले जाके समझाता हूँ। So students, this is static electricity. बेसिक समझ लग गया ना, बस तुम पास हो। अब देखो, इत्तू सी लाइन का इतना बड़ा मीनिंग था, ऐसे ही नहीं इस एल्बम को बाइबल कहते हैं। अब इस लाइन में भी थोड़ा मेटाफोर और वर्ड प्ले का स्यापा है, लेकिन बेसिक ही है। सो नास के पास है एक 40 कैलिबर ऑटोमेटिक गन, जिससे वो एम कर रहा है कैबेज यानी कि गोभी पर। लेकिन बंदा पूछे बेचारी गोभी का क्या कसूर? सो कसूर ये है कि गोभी को बाहर हेड भी बोला जाता है, लाइक लिटरली हेड। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि नास गोभी पर ताना क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो किसी का सर उड़ाना चाहता है। और सरप्राइजिंगली ये गाने की लास्ट लाइन भी है। सो वाकई में लाइफ बड़ी कुत्ती चीज है। सो एंजॉय कर लो, पता नहीं कब कोई तुम्हारी गोभी उड़ा के चला जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, इस बार अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, ताकि मैं भी फिर जल्दी से जल्दी इलमैटिक के और ब्रेकडाउन लाऊं। ओके बाय।